स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अब जो दोस्तों न्यू बिल आए हैं, न्यू बिल के अनुसार झूठी पत्नियों की अब खैर नहीं है, जो झूठे केस करती है अपने पति और अपने ससुराल पक्ष पर, चाहे 498A के हो, डोमेस्टिक वायलेंस के हो, 125 CRPC के। आज का हमारा टॉपिक न्यू बिल पर ही आधारित है दोस्तों, कि उनमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं और उनसे जो मैट्रिमोनियल विवाह चल रहे हैं, पति पक्ष या पत्नी पक्ष, इनको क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या नुकसान मिल सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जो नया कानून आने वाला है और उन पतियों को खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, जो झूठे मैट्रिमोनियल केस से जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे झूठे मैट्रिमोनियल केस पति पक्ष और ससुराल पक्ष पर लगा देती है पत्नियां, कि जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ नहीं होता वो भी मेंशन करवा देते हैं, और पति पक्ष और उनके माता पिता सभी कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं झूठे केसों में। लेकिन जो न्यू बिल आए हैं, इनसे पति पक्ष को यानी ससुराल पक्ष को बहुत राहत मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो झूठी पत्नियां अपने पति तथा ससुराल पक्ष पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है, अब ऐसी पत्नियों की खैर नहीं है। अब इसमें कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया है दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले यदि पत्नी अपने पति तथा ससुराल वालों पर झूठा दहेज का केस लगाती थी तो क्या मामला होता था 498A का, परंतु अब यह धारा खत्म हो गई है और अब जो नई धारा आएगी वो है 84। अब जो नए 498 के मामले यानी दहेज के मामले दर्ज होंगे वो अब 84 के तहत ही होंगे, यानी अब 498 की जगह 84 धारा लगेगी और सजा वही है दोस्तों जो पहले थी 3 साल की। लेकिन बात यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इसमें खुशखबरी कहाँ है पति पक्ष के लिए। खुशखबरी दोस्तों ये है, ध्यान से सुनना। ये पहले पत्नी क्या करती थी, सभी ससुराल पक्ष वालों के नाम लिखवा देती थी। क्यों लिखवा देती थी, सिर्फ लिखना ही तो है, कोई फीस थोड़ी ना लगती है नाम लिखने की। चाहे क्रूअल्टी की हो या ना की हो, दहेज मांगो हो या ना मांगो, अपनी दिरानी जिठानी सास ससुर देवर सभी के नाम। क्या पता बेचारी दिरानी को तो शादी हो चुकी है, आए हुए घर पे 10 साल हो गए हो, लेकिन उसका नाम लिखा दिया, कुछ नहीं जाता, सिर्फ लिखना ही है। पता है साथ ही FIR दर्ज हो जानी है, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पहले पुलिस भी सभी ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर देती थी, सभी के नाम लिख देती थी। पुलिस भी ये नहीं सोचती थी ये झूठ बोल रही है, ये सच बोल रही है, इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं था, बस कंप्लेंट के आधार पर सभी के नाम घसीट लेती थी। परंतु दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। पत्नी के पास सबूत नहीं है तो केस सिर्फ और सिर्फ ओनली पति के खिलाफ ही होगा, न कि पूरी फैमिली के खिलाफ। यदि पत्नी अपने सभी ससुराल पक्ष के नाम FIR में डलवाना चाहती है तो उसके पास सबूत होना चाहिए पुख्ता, कि इन्होंने मेरे साथ क्रूअल्टी की है। आपके ऐसे ही बोलने से अब सभी ससुराल पक्ष के नाम नहीं डाले जाएंगे। अब दोस्तों अब क्या कर दिया, पहले क्या होता था, पत्नी ने दहेज का केस किया और आईओ क्या करता था, सारे ससुराल वालों को अरेस्ट कर लेता था। अब ऐसा भी नहीं है। अब न्यू लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, अब दोस्तों DSP की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी हो गया है अगर आईओ दहेज के केस में ससुराल वालों को गिरफ्तार करना चाहता है। पहले क्या होता था, पत्नी 498A के साथ 406 में लगवा देती थी दोस्तों। जो 406 थी उसका क्या होता है कि 406 में ये होता है कि जो भी पत्नी अपना दहेज का सामान लेके आई है, गहने हो, फ्रिज हो, एटसेट्रा, कि मेरे ससुराल वाले मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। अब 406 की जगह क्या बन गया दोस्तों, 314 यानी 314 बन गई है। और सजा का जो इसमें प्रावधान है दोस्तों 5 साल हो गया है। 406 लगती क्यों थी, इसमें पत्नी कहती थी कि मैंने जो सामान मेरे ससुराल वालों को दिया वो मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। अरे सामान क्या दिया है, उसका कोई एविडेंस है आपके पास? ये ऐसे बोल दोगे कि मैंने तो 10 लाख का सामान दिया है, 20 लाख का सामान दिया है। उसमें जब पत्नी बढ़ा चढ़ा के लिख देती है मैंने तो 50 लाख का सामान दिया है, मैं तो 10 तोले सोना लेके आई हूँ, कैमरा लेके आई हूँ 1 तोला सोना,
लेकिन अब इसमें क्या बदलाव किया है, इसमें पत्नी को प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 10 लाख का सामान कहां से कैसे कब लेके आई और इनको ही दिया है। आपको बिल देने पड़ेंगे, आप गोल्ड लेके आई उसका प्रूफ देना पड़ेगा। यह दोस्तों बहुत ही अच्छा हुआ न्यू बिल में कि यानी पत्नी को प्रूफ देना पड़ेगा। अब मनमानी नहीं चलेगी कि जो आपने लिख दिया वो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों बात यहां पे है कि जो नया कानून है वो पति पक्ष के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों जो पति के लिए वरदान है, इसमें वरदान क्या है, वरदान यह है दोस्तों, यदि पति के ऊपर पत्नी झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है और वह साबित हो जाता है कि जो पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया था वह झूठा था, तो इसमें दोस्तों पत्नी को 5 साल की कैद तथा 2 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। यानी आप पत्नियां कान खोल के सुन लो कि जो झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है, अगर यह साबित हो जाता है कोर्ट में कि आपने जो एफआईआर करवाई थी 498A की वह झूठी थी, तो 5 साल के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार रहो और 2 लाख रुपए का जुर्माना जो आप इस लालच में झूठे केस करवाती है कि हम पति से हड़पेंगे। अब ये सोचो कि 2 लाख रुपए कौन देगा, आपका भाई देगा, पिता देगा, कौन देगा? तो इसलिए झूठे केस सब सोच समझ के लगाना, जो पति के लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ है। अगर पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज है और वह साबित हो जाता है कि वह झूठा है तो 5 साल की सजा, अगर सच साबित हो जाता है कि पति ने दहेज मांगा है तो 3 साल की सजा। दोस्तों ये है डिफरेंस, यानी झूठा होने पे पत्नी फंसेगी। जो एक था दोस्तों डीबी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है, वही प्रावधान है, 1 साल की सजा तथा 20,000 रुपए जुर्माना जो डोमेस्टिक वायलेंस था। परंतु अब 125 सीआरपीसी यानी 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का वाद दायर करती है उसको अब 144 बना दिया है, यानी 144 के आधार पर ही केस दायर किया जाएगा। दोस्तों अब मेंटेनेंस नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये भी इसमें चेंजेस हुआ है। ऐसा नहीं है कि पत्नी बोल दी कि मैंने 10,000 रुपए चाहिए मेंटेनेंस, मेरे को 20,000 चाहिए, मेरे को 50,000 चाहिए, यानी इसमें दोनों पार्टियों को एफिडेविट देना पड़ेगा, पत्नी को भी पति को भी, और उस एफिडेविट में दोनों को अपनी एसेट अपनी इनकम मेंशन करनी होगी। यदि पत्नी लायबल है मेंटेनेंस लेने के लिए तो उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। यदि पत्नी जॉब कर रही है और पति से अच्छी इनकम कर रही है तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये कुछ ऐसे कुछ खास चेंजेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर इन न्यू लॉ आया दोस्तों, इनमें आप कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या आपको अच्छे नहीं लगे, आपके कोई क्वेश्चन है कोई भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या पता आपके कमेंट आगे तक चले जाए और उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो न्यू बिल आए हैं, चाहे वो पत्नी पक्ष के लिए हो चाहे पति पक्ष के लिए, ये दोस्तों अच्छे हैं या नहीं है, या आप इनमें कोई बदलाव चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।